जय स्वामीनारायण. नमस्कार by Suhas Patel. How are you? All the student fine? Okay. Standard 9 English medium student. Subject Maths. Chapter number 4. Linear equation in two variable. Exercise 4.4. Now start. Here first give in the geometry representing of y is equal to 3 as equation first in one variable. देखो वन वेरिएबल में इक्वेशन दिया है, देखते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें फर्स्ट इन वन वेरिएबल y is equal to 3. आपको y is equal to 3 वन वेरिएबल के लिए जियोमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन ऐसे आएगी 0 -1, इस तरफ माइनस आएगा, प्लस आएगा 1 2 3 4 5. y is equal to 3 यहाँ आएगा. ये हो गया वन वेरिएबल. तो सेकंड क्या है देखते हैं. सेकंड पार्ट इन टू वेरिएबल. सेम टू सेम बट टू वेरिएबल. इसमें क्या करेंगे देखते हैं. चलो टू वेरिएबल की पहले इक्वेशन बनाएंगे. देखो y इज इक्वल टू 3 है, y की वैल्यू दी है, x की नहीं दी है. इसके लिए 0x प्लस y इज इक्वल टू 3. ये टू वेरिएबल हो गया, ये 0 है. एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई 0 वी गेटिंग 0. या x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, इसलिए ये 0 है. अब उसके आगे उसका टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि अपने को फिगर ड्रॉ करनी है. x y, इसमें y की वैल्यू 3 दी है तो 3 रख दो सब में. यहाँ आप रख सकते हो 0 1 2 3. ओके. अब इसका अपने को टू वेरिएबल में ग्राफ ड्रॉ करना है. इसमें वन वेरिएबल में लाइन ही आएगी ओनली फॉर. टू वेरिएबल में ग्राफ ड्रॉ करना है. चलो ग्राफ करते हैं. वन 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. उसका ग्राफ करना है. x में 0 y में 3. x में 0 यहाँ है, 0 यहाँ से शुरू होता है. y में 3 यानी यहाँ आएगा 1. ओके. x में 1 y में 3 यहाँ आएगा 1 और y में 3. x में 1 y में 3 यहाँ आएगा 2 3. x में 2 y में 3 यहाँ आएगा. x में 2 y में 3. x में 3 y में 3. ये जो लाइन आ गई बराबर, ये है 0x प्लस y इज इक्वल टू 3. इस तरीके से अपने को वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में दोनों में आंसर आ गया. तो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है. देखते हैं क्वेश्चन 2. गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटिंग ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन. चलो इसमें इक्वेशन दिया है वो लिखते हैं पहले. चलो उसमें पहले है
हाँ, 1 वेरिएबल में भी लिखा है और 2 वेरिएबल में। चलो इसके लिए पहले इक्वेशन, उसके बाद ये करते हैं। इक्वेशन क्या है? 2x + 9 = 0। इक्वेशन 2x + 9 = 0। 2x plus going this side minus x = -9/2। ओके, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा। -9/2 उसको क्या लिख सकते हैं? -4.5। डिवाइड करेंगे तो -4.5 आएगा। अब इसके अंदर पहला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 का है, इन 1 वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के बारे में पूछा है। 1 वेरिएबल के बारे में, तो 1 वेरिएबल में क्या लिखेंगे? ये x = -4.5, x = -4.5, ये इक्वेशन हो गया। इसका लाइन ड्रॉ करनी है आपने, इसमें नेगेटिव है, तो अपने को मालूम है नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड आता है और पॉजिटिव राइट हैंड साइड आता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 0 इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और 4 और 5 के बीच में, यानी यहाँ आएगा, बराबर। ये हो गया -4.5। इस तरीके से इन 1 वेरिएबल लिखा हो तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। 2 वेरिएबल लिखा हो तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब 2 वेरिएबल में ही पूछा है, इन 2 वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल लेते हैं, x = -4.5 ये है, y दिया नहीं है तो क्या करेंगे? x + 0y, हाँ ये 0 है, -4.5। उसके बाद बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर वैल्यू रखेंगे x, y, और देखो x की क्या है? -4.5, तो ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है, बराबर। और इसके अंदर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर। -4.5 है इसलिए अपने को मालूम है कि इस तरफ आएगा, बराबर। इसमें भी y में भी आप नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव, तो अब दोनों लेते हैं। चलो ये -1, 0, 1, 2, ओके, और कोई भी नंबर ले सकते हो, पर इजी ये पड़ेगा इसलिए हमने ये नंबर लिया है। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो इसके अंदर y में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, y ऐसे आएगा, ओके, और यहाँ ले लेते हैं। और x में ओनली नेगेटिव है, तो x में यहाँ आएगा, तो यहाँ से ले सकते हो ये y डैश, और x डैश, यहाँ 0 आएगा, ये 1, 2, इसमें नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे -1, -2, -3, ओके। अब इसमें देखो x में -4.5, यानी यहाँ बीच में आएगा, यहाँ इसमें क्या है? -1, तो -1 क्या आएगा? यहाँ आएगा, ये रहा -1, तो x में -4.5 और y में -1, यानी यहाँ आएगा। x में -4.5 एंड 0, ये आएगा -4.5 एंड 0। y में दूसरा है -4.5 एंड 1, तो -4.1 पॉजिटिव बोला है, तो y में पॉजिटिव लेना है। -4.5 एंड 2 यहाँ है। ओके, ये हो गया।
एक्स प्लस 0y इज इक्वल टू -4.5। ये हो गया, ये चैप्टर 4 फिनिश हो गया। बट कहीं कहीं अपने को MCQ पूछते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस MCQ की करते हैं जो आपको यूज़फुल इन योर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। चलो वो देखते हैं कैसे कैसे सम पूछ सकते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। चलो बराबर, ये आपको इजी पड़ेगा। ये आप ग्राफ में भी कर सकते हो, बराबर। ग्राफ में करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए आप ये जो मैंने करा है वो सब ग्राफ में ही करो तो इजी पड़ेगा। यानी चैप्टर 4 टेक्स्ट बुक का फिनिश हो गया। अब एक्स्ट्रा सम कराते हैं, बराबर। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट, इफ 2 - 2 is a root of 5x minus 2y is equal to k, then k is equal to blank, ऐसा पूछा है, बराबर। तो ऐसा पूछे, ऐसा तो सम टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो आपको लगेगा कि ऐसे सर हमको आएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा सम ये सब कराया है। चलो पहले क्या है, 2 - 2 ये दिया है, ये x होगा, ये y होगा। फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, 5x - 2y इज इक्वल टू k, ये हुआ, 5x - 2y इज इक्वल टू k। वैल्यू रख देते हैं, 5x का 2, 2y का -2 इज इक्वल टू k। यानी जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, y है वहाँ -2 रखना है। 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू k। 10 + 4 so 14। ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा सम फिनिश हो गया। दूसरा एक देखते हैं, इसके जैसा पूछ सकते हैं तो सेकेंड, एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग 4x is equal to 2y - 7 in the y form, we get y is equal to blank। देखो इसमें एक्सप्रेशन दिया है, आपको क्या पूछा है कि y फॉर्म में, इसका मतलब है आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, उसको गुजरात में कर्ता बनाना है, उसको मेन पार्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। चलो इक्वेशन क्या है, 4x इज इक्वल टू 2y - 7, ये इक्वेशन है। अब y को सब्जेक्ट बनाना होगा तो बाकी उसके पास के जो नंबर है उसको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ y के पास -7 है, उसको इस तरफ ले जाओ, 4x + 7 इज इक्वल टू 2y, प्लस माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस। अब साइड चेंज कर दो, इसको पहले लिखते हैं 2y इज इक्वल टू 4x + 7। ओके,
ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है इसलिए। अब y के पास में क्या है 2, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 4x प्लस 7/2, मल्टीप्लाई में था, इस तरफ गया है तो डिवाइड में। अब डिसजॉइंट करना पड़ेगा, तो डिसजॉइंट करते हैं। y इज इक्वल टू 4x/2 प्लस 7/2, 2 2 4, y is equal to 2x plus 7/2. This is the answer of equation. इस तरीके से आपको ऐसे सम भी पूछे, क्योंकि ग्राफ का है चैप्टर, फिर भी ऐसे सम पूछेंगे तो आपको ये आने चाहिए, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा भी करा दिया है। अब आगे क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले ये जो मैंने जो सम करा है सारे, वो आपको ग्राफ के अंदर पूरे करने हैं, और ग्राफ के अंदर आप करोगे तो ही आपको आएगा, विदाउट ग्राफ नॉट यू प्रिपेयर। इसलिए जो जो सम मैंने करा है वो सारे के सारे आपको ग्राफ में, जो ग्राफ वाले हो ग्राफ में, और जो नंबर 1 वेरिएबल वाले हो वो आप ग्राफ के पीछे भी कर सकते हो, बराबर। क्वेश्चन आपको ग्राफ बुक में दिया होगा, आप ग्राफ को परचेस करके भी कर सकते हो। ग्राफ बुक नहीं करना है तो आप डिसजॉइंट ग्राफ, अलग अलग भी ग्राफ मिलते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो, तो आपको इजी पड़ेगा, बराबर। ये जो सम है मैंने जो दो करा है, के की वैल्यू फाइंड करने का है वो, फिर वाई फॉर्म में, वाई फॉर्म की जगह आपको एक्स फॉर्म भी पूछ सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ओके, इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल फिनिश हो गया, बराबर। इसलिए अपना सिलेबस आगे आगे जा रहा है। नमस्कार, बाय सुभाष पटेल।